Your new topic is question tag. So listen to me carefully. क्वेश्चन टैग में एक सेंटेंस के लिए याद रखना है, ओनली वन, एक सेंटेंस। कैसे? एक सेंटेंस केवल याद रखना है। ऐसे कि आपने बेसिक अभी तक बहुत पढ़ा है, टेंस पढ़ा, सिंपल सेंटेंस पढ़ा, जितने तरह के सेंटेंस मैंने पढ़ा है सारे पढ़े, लेकिन क्वेश्चन टैग में आप कहाँ तक पढ़ दिए? क्वेश्चन टैग ये कहता है कि जैसे मैं कोई एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई हैव टॉट फिजिक्स। अब देख लीजिए, आप यहां तक पढ़े हैं, इसको बोला जाता है मेन सेंटेंस। मेन सेंटेंस मीन्स मूल वाक्य। यहां तक आपने टेंस में, सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, कहीं पर भी सारे तरह से सेंटेंस आपने पढ़े तो सब जगह सेंटेंस में इतना सब कुछ आपने पढ़ा है। अब इससे आगे जो भी लगेगा वो आपका टैग्स कहलाएगा। अब जैसे यहां पर अगर कॉमा लगाते हैं, डॉट 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 लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं, और इसको बोला जाता है टैग्स। टैग्स मतलब जुड़ना होता है। अब ऐसे तीन यहाँ पर डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि पहला का मतलब हो गया कि रूल फॉर सेटिंग हेल्पिंग वर्ब, दूसरा का मतलब हुआ रूल फॉर सेटिंग अफर्मेशन निगेशन, और तीसरा का मतलब हुआ रूल फॉर सेटिंग सब्जेक्ट। कैसे समझेंगे? अब यहां पर मैंने लिखा हैवंट आई क्वेश्चन मार्क, और इसका मतलब मैं लिख दूं मैं हौतकी पढ़ा चुका हूं, कॉमा दे करके, न दे करके क्वेश्चन मार्क लिख दिए। यह हमारा टैग्स हो गया, ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया, और ये हमारा टैग्स हो गया हिंदी में। इतनी सी बात है। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर में भी लिखूं तो क्या पूरा किसी भी तरह से सेंटेंस आए, आपको केवल इतना ही यूज करना है कि रूल फॉर सेटिंग हेल्पिंग वर्ब, रूल फॉर सेटिंग अफर्मेशन निगेशन, रूल फॉर सेटिंग सब्जेक्ट। यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब मूल वाक्य में रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब को यहां पर लिख दिया जाता है। नेक्स्ट, यदि मूल वाक्य में यहां से लेकर के यहां तक अगर कोई नेगेटिव वर्ड ना दिखे तो यहां पर एंटी का प्रयोग किया जाता है। एंटी का मतलब समझेंगे। एंटी का मतलब होता है डू, डज, डिड, इज। ना बता रहे हैं तो पूरा बताएंगे ना, अधिक कैसे बताएंगे? तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब टोटल 24, सब में आप एंटी एंटी लगा करके इसमें यूज करेंगे। इसमें केवल ये शॉर्ट फॉर्म वाले ही यूज होते हैं, इसीलिए याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ पर एम आ गया तो इसमें कंडीशन है कि 4 एक्सेप्शन में आ जाते हैं आधुनिक ग्रामर के हिसाब से। अगर एम प्लस नॉट अगर जोड़ेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा। ये पहला हो गया। कैन प्लस नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। और अगर शैल प्लस नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शांट हो जाएगा। और विल प्लस नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा। ये आपके एक्सेप्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। बाकी इसके अलावे जितने भी 20 है उस सब में आप केवल एंटी 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 जोड़ते जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव वर्ड छूट गया, ये समझेंगे। केवल इन्हीं चारों को याद रखेंगे, क्योंकि पुराना ग्रामर उल्टाएंगे उसमें आप देखेंगे कि एमेंट लगा हुआ है। एमेंट, एम एंटी, एमेंट। कैंट में CANT, क्योंकि एक एन तो उसमें है ही और एक एन और लगा करके टी। शांट में SHALLNT, साइलेंट। और वोंट में WILL, विलेंट। इस तरह का पुराने ग्रामर में दिखेगा, यानी कि ओल्ड ग्रामर में। लेकिन ये न्यू रूल के हिसाब से आप इसे याद रखेंगे।
बाकी इसमें समझ जाइए कि जितना भी हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। यदि मूल वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं है तो यहाँ नेगेटिव वर्ड जोड़ देंगे। और यहाँ पर रूल फॉर सेटिंग सब्जेक्ट में लगभग 15 रूल है। एक सेंटेंस में मैं इतना बता दूं कि यदि कोई प्रोनाउन रहे तो उसी प्रोनाउन को यहाँ लिख दिया जाता है टैग्स के सब्जेक्ट के रूप में। यदि कोई नाउन रहे तो उस नाउन के अनुसार आने वाले सब्जेक्ट को लिख दिया, प्रोनाउन को लिख दिया जाता है। जैसे कोई मोहन लड़का का नाम है तो ही हो जाएगा, कोई लड़की का नाम है तो सी हो जाएगा, कोई छोटा जीव है तो इट हो जाएगा, कोई प्लूरल नाउन है तो दे हो जाएगा। इसी के आधार पर अगर दिस दैट आ गया तो दिस दैट का के लिए इट का प्रयोग हो जाएगा। दिस दैट के साथ अगर कोई नाउन आ गया तो कोई लड़का के जैसे दिस बॉय रहेगा तो ही हो जाएगा, दिस गर्ल रहेगा तो सी हो जाएगा। उसके बाद दिस पेन रहेगा तो इटे का प्रयोग होगा। उसके बाद दीज दोज में से तो प्लूरल कंडीशन है दे का प्रयोग होगा। उसके बाद इंट्रोडक्टरी देयर वाला कंडीशन है, जैसे कि लिखा रहेगा देयर वाज अ किंग, देयर वाला तो देयर का देयर ही हो जाता है। उसके बाद इसमें और भी कंडीशन है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको कहेगा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ ना। यहाँ पर कॉमा जोड़ करके रहेगा जोड़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा विल यू या वांट यू, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे सही होगा। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन इतने कंडीशंस इसमें और भी क्या क्या सब आ सकता है। वन सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जैसे वन कैन, जैसे कहेंगे वन कैन स्पीक इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी बोल सकता है। इस कंडीशन में वन ए को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, जैसे हो जाएगा कांट वन, इस तरह से। उसके बाद वन के साथ अगर कोई नाउन आ गया तो जैसे कि इसी में हम अगर कह दें कि वन बॉय, बॉयज तो हो नहीं सकता क्योंकि वन सिंगलर है, वन बॉय कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर हो जाएगा कांट ही हो जाएगा बॉय के हिसाब से। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन टैग याद रहेगा। और भी कुछ कुछ बातें हैं जो स्पेशल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कट।